वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण का पढ़ने का और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तक हमने रामायण में पढ़ा है कि किस प्रकार से भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें राजा दशरथ का निधन और राम जी के 14 वर्षों के वनवास की बात उनकी माता से पता चलती है। तब वे बहुत ही क्रोधित होते हैं और क्रोध में अपनी माता से कहते हैं, आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया, आप मुझे जन्म ना देती तो अच्छा होता। अब वह कौशल्या जी के पास में जाते हैं। तब क्या होता है, आइए अब हम जानेंगे। जब जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं तो उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ जी के निधन के और अपने प्रिय भाई राम, सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के बाद लक्ष्मण जी के वनवास जाने की दुखद घटना का पता चलता है। इस समाचार में दोनों भाई गहरे शोक में डूब जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न कौशल्या जी के पास जाते हैं। जैसे ही वह माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां का दृश्य हृदय विदारक होता है। माता कौशल्या शोक में निमग्न अपने पुत्र श्री राम जी के वियोग में विलाप कर रही हैं। उनका चेहरा उदासी और करुणा से भर गया है। वे अपने पुत्र के जाने का दुख सहन नहीं कर पा रही हैं और बार बार अपनी व्यथा प्रकट कर रही हैं। माता कौशल्या कहती हैं, राम मेरे प्राणों का आधार है, उनके बिना यह जीवन व्यर्थ है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनगमन स्वीकार किया, परंतु उनके बिना मेरा यह जीवन अंधकार में है। मेरे राम की सूरत, उनकी वाणी, उनका स्नेह, सब कुछ मुझे हर पल याद आता है। अब इस अयोध्या में ना सुख है और ना शांति, मैं कैसे जीऊंगी, यह सोचकर मेरा हृदय बार बार विदित हो रहा है। माता कौशल्या के शब्दों को सुनकर भरत और शत्रुघ्न जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। वे अपनी माता के दुख को देखकर स्वयं भी विलख पड़ते हैं। भरत जी का हृदय भारी हो जाता है, क्योंकि उन्हें यह आभास होता है कि यह उनकी माता के दुख का मुख्य कारण वह स्वयं है, उनकी माता कैकेयी के कार्य हैं। भरत अपने मन में यह सोच से आहत हो जाते हैं कि उनकी माता के कारण राम वनवास गए और पिता दशरथ जी का निधन हो गया। शत्रुघ्न जी भी इस दृश्य को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। वे कहते हैं, माँ, हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हम अयोध्या के साथ में नहीं थे। अगर हम यहाँ होते तो शायद यह स्थिति न आती। भैया जो धर्म और प्रेम के साकार रूप हैं, अयोध्या के आदर्श राजा होते, परंतु उन्हें वनवास भेज दिया गया। यह अन्याय है और इसका दुख हम सभी को सदा रहेगा। भरत जी माता कौशल्या को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। वे अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, माँ, आप धैर्य रखिए। राम भैया धर्म के पथ पर हैं, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, हमेशा हमारे आदर्श और मार्गदर्शक रहेंगे। हम सबको उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। यह समय दुख में डूबने का नहीं है। हमें उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या का ध्यान रखना चाहिए और उनके लौटने तक इस समृद्ध बनाए रखना होगा। राम भैया का वनवास एक समय के लिए है, वे वापस आएंगे और इस अयोध्या को अपनी उपस्थिति से धन्य करेंगे। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। भरत जी की बातों से माता कौशल्या को हृदय में थोड़ी शांति महसूस होती है। उन्होंने अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुना और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो पुत्र, राम धर्म के मार्ग पर हैं और यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उनका वियोग मेरे लिए असहनीय है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी है।
मैं प्रार्थना करती हूँ राम सुरक्षित रहें और शीघ्र ही लौट आए। शत्रुघ्न ने भी माता को सांत्वना देते हुए कहा, माँ, हम सब राम भैया की अनुपस्थिति में आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं हैं। आपका पुत्र भरत आपके साथ है और हम सब इस कठिन समय में आपको सहारा देंगे। हमें संकट में धैर्य बनाए रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न जी ने माता कौशल्य को सांत्वना देकर उनके दुख को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, राही न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखनु चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय और लघु भाई। रामु लखन सिय बनहि सिधाई, गए न संग न प्राण पठाए। भाई न आखिन आगे ता, उनत जतनु जीव अभागे। मोहि न लाज ने देहु निहारी, राम सरस सुत मैं महतारी। जिए मरे भर भूपति जाना, मोर हृदय सत कुल समाना। कौसल्या के वचन सुनी, भरत सहित निवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। विलपहि विकल भरत दोई भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। जे अघु मातु पिता सुत मारे, गाय गोट महिसुरपुर जारे। जे अगति बालक बद कीने, मीत मई पति माहुर दीने। जे पातक उपपातक आही, कर मन भव कवि कही। जे पातक मुहि होहु विधाता, जो येहु होहि मोर मत माता। जे परि हर चरण भजहि भूत गण घोर। तेहि कत गति मोहि बदेउ विधि, जो जननी मति मोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस हमेशा आपके लिए लेके आती रहूंगी।